नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। मैं जगदीश कबीरा टाइगर टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज पूरे हिंदुस्तान से हमारे बीच में बहुत सारे लीडर्स जुड़ चुके हैं। कुछ सीनियर साथियों से जानते हैं, वो सिरमौर बने हुए हैं पूरी टाइगर टीम के, और कहीं ना कहीं सभी के रोल मॉडल बन के काम कर रहे हैं फील्ड में, और बहुत जबरदस्त समा बंधा हुआ है इस समय। सबसे पहले मैं चलता हूं, मुझे दिखाई दे रहे हैं अशोक शर्मा जी के पास। जी सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम जगदीश जी। जय आरसीएम सर। एनर्जेटिक। यस यस यस। वेरी गुड सर। एनर्जी ही जीतने का राज है सर। और आपने जो एनर्जी फैला रखी ना सर चारों तरफ, जबरदस्त काम हो रहा है सर, बहुत बढ़िया। और आप लोगों को मैं धमाल देखता रहता हूँ। आप कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो तहलका आपने मचा रखा है इंडिया में वो दिखता है, और उससे हमारे पास भी एनर्जी पहुंचती रहती है सर नीचे से। इसलिए हम भी ग्रो कर रहे हैं। टीम में बहुत अच्छा काम हो रहा है सर, बहुत एक्साइटमेंट है। और गुरु जी ने जो मंत्र दिए हैं वो मंत्र हकीकत में बहुत जबरदस्त काम ग्राउंड में कर रहे हैं सर। और बहुत ही बढ़िया, जो हमसे उम्मीद थी उससे भी आगे हमें दिख रहा है कि उससे भी आगे जाएगा। बहुत जबरदस्त काम हो रहा है सर। और आज पता चला कि आप लोगों का एक बहुत बड़ा भाई कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला। हमने सोचा हम भी कुछ चुरा लेते हैं, हम भी मौका लगाते हैं। ऐसे मौके को क्यों चूकना चाहिए। और बिल्कुल सर, टीम अपनी सीखने के लिए तत्पर रहती है, और आप लोगों से स्पेशली मिलने के लिए और आपसे एनर्जी लेने के लिए हम एकदम तत्पर रहते हैं। बिल्कुल। और बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत थैंक्स कि आप लोगों ने ये मौका दिया हमें बीच में आने का। थैंक यू वेरी मच। और आगे तैयार है सर। जी थैंक यू थैंक यू। अब चलते हैं हम फटाफट सुनील शर्मा जी के पास। जी सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम जगदीश जी, आर यू एक्साइटेड? यस यस। और अब तक जो भी बिजनेस किया है टीम ने वो अल्टीमेट है सर, सुपर कमाल कर दिया। और चारों ओर से नए नए रॉयल्टी, नए नए अचीवर निकल के आ रहे हैं सर। बहुत बड़ा जो भी टारगेट टीम ने लिया था कंटिन्यू फाइट कर रही है। बहुत सारे लोग अचीव कर चुके हैं और बहुत सारे लोग बिल्कुल बिल्कुल नजदीक हैं। और आज बहुत सारी चीजें गुरुदेव से हमें मिलने वाली है कि इसको शुरुआत तो हमारी लाजवाब थी ही, पर इसको बेटर फिनिश कैसे किया जाए और लास्ट के ओवर में किस तरह से काम किया जाए, किस तरह से बॉल को फेस किया जाए, किस टाइमिंग के साथ हमें अपने स्कोर बोर्ड को बढ़ाते हुए आगे बढ़ा जाए। तो आज गुरुदेव की एक बहुत जबरदस्त तैयारी है, क्योंकि जब जब सर आते हैं तो हमारी एनर्जी, हमारा एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, क्योंकि उनके पास हर बार कुछ ना कुछ होता है। इतनी तैयारी है सर की कि हमें आजीवन सर से सीखना चाहिए कि किस तरह से काम करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, सर जो बताएं उसको एज इट इज फॉलो किया तो हम लोग अक्टूबर में होने वाले बड़े से बड़े सेलिब्रेशन का हिस्सा बनेंगे। क्योंकि दो ही तरह के लोग हैं, एक खिलाड़ी है, एक दर्शक है। कुछ खिलाड़ी बनेंगे, कुछ दर्शक बनेंगे। पर जिन्होंने ठान रखा है कुछ भी हो जाए करना ही करना है, चाहिए ही चाहिए, उनके लिए बहुत बड़े रिकॉर्ड आने वाले 5 से 6 दिन में टूटने वाले हैं। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे उम्मीद है कि आज पूरी टाइगर टीम यहाँ बोला तो स्टार एंड अबव को गया था, पर गुरुदेव ने बाद में हल्का सा इशारा किया कि आने दो, ऐसा कुछ नहीं है जो हम उनसे कुछ छुपाया जाए, उन्हें भी वो चीज मिल जाएगी। तो सभी ग्रुप्स में ये लिंक शेयर किया गया और सारे लोग एक साथ आ चुके हैं। और यूट्यूब पे भी कुछ लोग जा सकते हैं जब ये फुल हो जाएगा, और ये शायद फुल हो भी गया है। और ओवर टू यू जगदीश जी। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरे लिए भी एक सरप्राइज था। मैं सोच रहा था कहाँ कहाँ एकदम क्या हुआ, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस सरप्राइज के साथ। और अब चलते हैं हम फटाफट आगरा, मोहब्बत की नगरी आगरा। जी सर, अजीत सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम जगदीश सर। कमाल कर दिया आपने, ऐसे टाइम पर सही बॉलिंग मारी है कि जो छक्का लगना ही लगना है। जी। वैसे मैं क्रिकेट का शौकीन नहीं हूं, लेकिन आप लोगों के मैच देखते देखते ये पता लग गया कि जो बॉलर होता है वो किस समय बॉल फेंकता है जब छक्का एक अच्छे तरीके से उठाया जाता है। तो ये आज टाइगर टीम इंडिया में आज कमाल होने वाला है कि गुरुजी के माध्यम से आज हमें वो सीक्रेट मिलने वाले हैं कि अपने बिजनेस को एक और अलग तरीके की हम स्पीड दे पाएंगे। तो थैंक यू सर, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ और पूरी टीम लगातार कंटिन्यू पेन कॉपी लेके बैठी हुई है, लगातार टीम कनेक्ट हो रही है। थैंक यू सर, ओवर टू यू। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। पूरा हिंदुस्तान आज उत्साहित है। जिस तरह से पिछले कुछ दिन
मैं तो कहूंगा एक एक दिन को पूरी टाइगर टीम ने एक एक महीना बना के खेला है, और सभी इतने सारे नए अचीवर्स, उनका सेलिब्रेशन, उनका जश्न, हम बड़े उत्साहित हैं जब से ये टाइगर टीम इंडिया हमारे सीने पे लगा है, और ऐसा गर्व सा फील होता है कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू सो मच गुरुदेव, जो आपने इस तरह का आइडिया निकाला और हमें मौका दिया इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करने का। और पूरा हिंदुस्तान ललायत है इस चीज को देख के कि ये कहां कहां सनसनी सी हो रही है। तो पता चलता है आरसीएम में अगर सनसनी हो रही है तो टाइगर टीम के अंदर हो रही है। और बहुत सारे सीनियर साथी हैं, अभी हमारे पास समय है। देखिए दोस्तों, मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, कई बार तो आंख में आंसू आ जाते हैं, हम उस तरह मिल नहीं पा रहे जिस तरह, जैसे कहते हैं ना, रोग सा रखा है। और गुरुदेव से जब इस तरह मिलते हैं कई बार, अभी फिजिकली भी मिलना हुआ, बीच में टीम से भी मिलना हुआ, बहुत दिन के बाद बहुत चेहरे, बहुत दिन के बाद बहुत सारे स्टेशन, बहुत दिन के बाद बहुत सारे लोगों ने पिन बदल दी है, बहुत दिन के बाद बहुत सारे लोग बदलने के बिल्कुल किनारे पे बैठे हैं। और ये जो अंतिम दिन चल रहे हैं ना, गुरुदेव ने बोला अब तक जो हुआ वो एक तरफ, और अब जो होने वाला है वो एक तरफ, वो तैयारी गुरुदेव के पास है और रुका नहीं जा रहा। बहुत सारे सीनियर साथी है, और टाइगर टीम की जो पहचान है समय से पहले आ जाना, तो इस लिंक को फटाफट भेज दीजिए। मैं नहीं चाहता कोई भी लीडर इस प्रोग्राम से, इस समाज से मिस हो जाए, क्योंकि माहौल होता है, होली का हो, दिवाली का हो, माहौल होता है, माहौल में कोई काम होता है, माहौल में आ जाइए फटाफट। अगर कोई लीडर रह गया है तो 1-2 मिनट में हम 1-2 लीडर्स को और ले लेते हैं, क्योंकि अभी 7:52 हो रहे हैं, 53 हो गए हैं, तो हमारे पास 1-2 मिनट का टाइम और है। और कुछ एक्साइटमेंट जानने के लिए हम चलते हैं नवीन सर के पास, रुड़की जी। सर, जेआरसीएम सर, जयश्याम जगदीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज का दिन बहुत शुभ दिन है, हमें एक नई दिशा आज फिर से मिलेगी, और सर के माध्यम से जो गाइडलाइन मिलेगी, जिस तरह का उत्साह आज टीम में है, और एक सही दिशा, जब गाड़ी स्पीड से चल रही हो तो दिशा का ध्यान रखना पड़ता है। तो आज आपने सही समय पर सही निर्णय लिया है सर, और सर का टाइम लेकर एक पूरी टीम को नई दिशा देने का जो काम किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरा कॉपी पेन बिल्कुल मैं तैयार लेके बैठा हुआ हूँ, और हम सब मिलकर आज एक नया इतिहास रचने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप सभी सारे लीडर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह से सारे टीम में पूरे अचीवमेंट आ रहे हैं, कोई रॉयल्टी बन रहा है, कोई स्टार बन रहा है, कोई वाइटल अचीवर्स बन रहा है, ये खुशी का समय है। और आप सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई सर, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। और हमारे एक और सीनियर साथी डॉक्टर लखनलाल जी के पास चलते हैं। जी डॉक्टर साहब, जेआरसीएम। गुरुदेव जेआरसीएम गुरुदेव गजब होने वाला सर। आज के दिन बहुत खास है सर, क्योंकि जो 24 दिन में नहीं हुआ सर, वो अगले 6 दिन में हो जाएगा सर। वो आज मंत्र देंगे गुरुदेव हमारे कि 6 दिन में कैसे हो जो 24 दिन में नहीं हुआ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लीडरों से रिक्वेस्ट है कि डायरी पेन लें सर हाथ में, और गजब काम करेंगे सर। थैंक यू गुरुदेव जी। बिल्कुल बिल्कुल सर। और बहुत सारे लोग उदयपुर क्वालिफाई कर चुके हैं, और गुरुदेव जो बोल रहे हैं कि अब तक हमें नहीं पता डिजिटल में क्या हुआ था, सेलिब्रेशंस के लिए टीम ललायत है, बहुत कुछ हमें जश्न मनाना है, और बहुत बहुत कुछ होने वाला है। और अब आई थिंक गुरुदेव को बुला लेना चाहिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम सभी के रोल मॉडल, मुझे नहीं पता हम सबकी उम्र कितनी है, पर मैं तो ये चाहता हूं हम सब इस बात को एग्री करेंगे कि गुरुदेव को हमारी उम्र भी लग जाए, और गुरुदेव जिस तरह मेहनत करते हैं, गुरुदेव की जिस तरह प्लानिंग रहती है इस उम्र में, कतई गर्व से सीना चौड़ा हो सकता है हम सभी का, कि हमें गर्व है कि गुरुदेव हमारी टीम के कोच है, हम मेंटर है, उस्ताद है। एक ऐसी अपलाइन का मिलना भी अपने आप में गर्व की बात होती है, जो शायद दुनिया में कहीं भी नहीं है। गुरुदेव से सुबह बात कर लो चाहे शाम को बात कर लो, जो एनर्जी गुरुदेव ने दी है, गुरुदेव हम सदा आपके आभारी रहेंगे। आपने हमें संभाला हुआ है, हमेशा सही समय पर हमें आप दिशा देते हैं, और जो सही होता है वो आप हम गाइड करते हैं। तो मैं वेलकम करने जा रहा हूं सभी को। अनम्यूट करने का परमिशन है, और जितना आप प्यार करते हैं, जो
आप दिखा सकते हैं वेलकम कर रहे हैं बहुत बढ़िया सभी को देख पा रहा हूँ के साथ सारे साथी गुरुदेव। थैंक यू गुरुदेव। हम आपका इस्तकबाल करते हैं, ललायत हैं हम आपको सुनने के लिए। और ऐसी कोई जादू की झप्पी, ऐसी कोई जादू का जो आपकी सलाह मिलती है हमारे हमेशा काम आती है और पूरी टाइगर टीम आपसे प्रेम करती है। गुरुदेव वेलकम करते हैं सर आपका। जी गुरुदेव। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जगदीश जी। और मेरी आवाज ठीक है जगदीश जी? बिल्कुल बिल्कुल लाउड एंड क्लियर गुरुदेव। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं पूरी टाइगर टीम इंडिया को इतने शॉर्ट नोटिस में। देखिए मुझे भी नहीं पता था, आज सुबह जगदीश जी ने बोला कि सर हमें स्टार एंड अबव की कुछ काउंसलिंग करानी है, और मैंने बोला ठीक है भाई शाम को कर लेते हैं। लेकिन अचानक शाम को 4 बजे 5 बजे बताया गया कि जब आ ही रहे हैं तो कुछ और लोगों को बुला लेते हैं। और इतना तेजी से लोग जुड़ रहे हैं, ये आपकी सीखने का जो जज्बा है, हमेशा ध्यान रखिए कि जो सीखेगा वही जीतेगा दोस्तों। इसलिए आप सभी बधाई के पात्र हैं कि आप बहुत शॉर्ट नोटिस में आज यहाँ पे हाजिर हुए हैं। और मैं रियली में जब भी आपके चेहरे देखता हूं तो मेरी एनर्जी और मेरा खून बढ़ जाता है। और वैसे तो अगर मैं व्हाट्सएप पे देखता रहता हूं, फील्ड में इतने सारे टेक्निकल अचीवर इस समय काम कर रहे हैं। मुझे बहुत फक्र होता है कि रियल माने में जो टारगेट का महीना है उस तरह से लोग काम कर रहे हैं। मैं प्रवीण नागर जी को, पवन राठी जी को देखता हूं, जब भी बात करता हूं वो कार में ही रहते हैं और कहीं न कहीं जा रहे रहते हैं फील्ड में। जब मैं शमशाद आलम और बलदेव से बात करता हूं तो वो कभी इंदौर रहते हैं, कभी सरसा, और सब बहुत तेजी से काम करते हैं। दिनेश चंदी और सुनील शर्मा जी के और जगदीश कबीरा के 30 के 30 दिन बुक हैं। नवीन जी, अशोक कुमार शर्मा जी, अजीत फौजी, मुकेश जी और महेंद्र जी, और क्या बताऊं सारे के सारे लीडर्स। और मुझे इस चीज का बहुत फक्र होता है कि जब सीनियर लीडरशिप, देखिए हमारे अजीत फौजी जी के बीच में बुखार भी हो गया था लेकिन फिर भी वो फील्ड में थे, तो बड़ा मुझे अचंभा होता है कि कितना जुनून आपके अंदर है। तो मैं सबको बधाई देना चाहता हूं कि पिछले 23 दिन में जो काम हुआ है, इतने सारे चैलेंज होने के बावजूद भी टीम ने बहुत तेजी से काम किया है। लेकिन दोस्तों किसी भी टारगेट के लिए अंतिम क्षण होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो अंतिम क्षण होते हैं वही जीत या हार निश्चित करते हैं। इसलिए मैं फिर से आपको कुछ रिमाइंड कराने आया हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने टारगेट पे लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड कराने आया हूं कि कैसे हम अपनी पूरी टीम को लेके जिस प्रकार से हमने जून से तैयारी की थी उसको हम कैसे अंजाम पर पहुंचा सकते हैं, तो उस पर कुछ बातें करूंगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दोस्तों इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है बिजनेस को सबमिट करना। देखिए मैं देख पा रहा हूं कि हमने 1 तारीख को हमने बिजनेस सबमिट किया, बहुत लाजवाब, करीब 1.25 करोड़ का बिजनेस हमने किया। हमारा सेकंड टारगेट था 10 तारीख, खूब अच्छा काम किया 10 तारीख को। और थर्ड टारगेट था 20 तारीख, खूब बढ़िया काम कर रही है टीम, कोई किसी प्रकार का डिले नहीं कर रही है। लेकिन दोस्तों 20 तारीख के बाद मैं देख रहा हूं बहुत सारी चीजें, क्योंकि मैं पूरे फील्ड को वॉच करता हूं, रात को एनालाइज करता हूं कि क्या काम हो रहा है। दोस्तों इस समय बहुत सारे लोगों के डिस्प्ले वॉल में बिजनेस तो है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके टारगेट थे, जैसे हमारा मिनिमम टारगेट था 10,000 बीवी, लोगों की डिस्प्ले वॉल में होते हुए लीडर सुपरफास्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो एक चैलेंज का विषय है। इसलिए आप सभी सीनियर लीडर्स को बुलाया गया है। उसका मेन पर्पस क्या है, इमीडिएटली आपने अपनी टीम के अंदर जितने भी लोग हैं उनकी काउंसलिंग करनी है, क्योंकि आज जूम पे हम बहुत ज्यादा लोग नहीं है, 250-300 लोग जूम पे होंगे या फिर
यूट्यूब पे होंगे। हमें इमीडिएटली हर टेक्निकल अचीवर या रॉयल्टी अचीवर अपनी टीम की काउंसलिंग करनी है और इमीडिएटली रात को या दिन को सबके टारगेट्स को जो मिनिमम 10,000 बीवी था उसको कंप्लीट कराएं। मैं देख पा रहा था कि 600 से ज्यादा ऐसी डिस्प्ले वाल हैं जहां 50,000 से ज्यादा का स्टॉक अवेलेबल है और फिर भी लोगों ने 10,000 बीवी नहीं किया है। तो दोस्तों ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उनका पुश कराएं और किसी भी तरह उनका उसको कंप्लीट कराना है। तो सबसे पहले ये है, क्योंकि किसी भी टारगेट को लेकर छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि टारगेट को छोड़ना भी एक आदत है और टारगेट को अचीव करना भी आदत है। दोस्तों हमेशा याद रखें, आप संकल्प के साथ लगातार काम करते रहिए। मैंने 5 एनिवर्सरी लगातार देखी है। जो आदमी संकल्प के साथ लगातार काम करता है 30 तारीख की रात के 12 बजे तक भी आपको रास्ता निकलेगा और आपके सारे के सारे टारगेट पूरे होंगे। इसलिए आप कंटिन्यू काम कीजिए और सबसे पहला काम ये कर लीजिए, कल ही आज रात से ही अपनी टीम के जो बिजनेस है उसको होल्ड नहीं करें। अब समय आ गया बिजनेस डालने का, क्योंकि दोस्तों आप सभी को मालूम है 26 तारीख को भीलवाड़ा का इंटरनेट बंद है और 27, 28, 29, 30 लास्ट के 4 दिन क्या होने वाला है। जब पूरे इंडिया की क्लोजिंग होगी तो नए तो डिस्प्ले वाल की प्रॉपर बिलिंग कर पाएंगे और नहीं आप पिकअप सेंटर से। इसलिए हमारे पास जो भी वॉल्यूम है, जो भी हमारे टारगेट है उसको कंप्लीट करेगी। ये सबसे पहली जिम्मेवारी सीनियर लोगों की है, क्योंकि नए लोग होते हैं उनके अंदर एक मानसिकता होती है कि महीने के लास्ट में करने का। वो हमेशा ही महीने के लास्ट में करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि इस बार क्या होने वाला है। क्योंकि एनिवर्सरी कई लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने देखी नहीं होगी, वो पहली एनिवर्सरी देख रहे होंगे। तो डिस्प्ले वाल की बिलिंग को तुरंत करा दीजिए। पहला काम ये है, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। अपनी मानसिकता को बदलिए। अभी भी कुछ लोग हैं वो ग्राहक की कस्टमर मानसिकता से काम कर रहे हैं। दोस्तों ये बिजनेस है, बिजनेस मेंटेलिटी डेवलप कीजिए। आज इस महीने किया हुआ काम आने वाले सालों में आपकी जिंदगी को बदलेगा और बिजनेसमैन हमेशा आने वाले समय के प्रॉफिट को देखता है, जिससे आपकी अब जो काम करेंगे आपकी अचीवमेंट आएगी, उससे आपकी लीडरशिप बढ़ेगी, उसी से आपको लोग स्टेज पे देखेंगे, उसी से आपका प्रभाव बढ़ेगा और उसी से आपका नेटवर्क बढ़ेगा। क्योंकि दोस्तों जब आपका नेटवर्क बढ़ेगा तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा। इसलिए इस समय आने वाले 6 दिन मैं बोलता हूं, इन 6 दिनों में बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। यदि लास्ट एनिवर्सरी की बात करूं तो पिछली एनिवर्सरी में भी हमने लास्ट के दिन 30 तारीख को 1 करोड़ का बिजनेस किया था और 2019 की एनिवर्सरी में 30 तारीख को हमने 2 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था। लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो सिचुएशन अभी आए। 6 दिन पहले आपको बता रहा हूं कि लास्ट मोमेंट में भागदौड़ हो। इससे अच्छा है कि अब से बिजनेस स्पीड बढ़नी चाहिए, हर मिनट आपका बिजनेस बढ़ना चाहिए। हर रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर अपने अपने बिजनेस पर वॉच करें कि कहां पे क्या होने वाला है। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कंपनी की बहुत बड़ी तैयारी है और इस बड़ी तैयारी का फायदा हम तभी उठा पाएंगे जब हम बड़ा वॉल्यूम निकालेंगे। आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट की रेंज कितनी तेजी से बढ़ रही है। आप देख रहे हैं कि कंपनी अपने सिस्टम के अंदर कितना तेजी से बदलाव कर रही है और इसका फायदा दोस्तों तभी होगा जब हमारा नेटवर्क बड़ा होगा। जो लोग अभी ज्वाइनिंग कर रहे हैं, नए बंदे भी ज्वाइनिंग कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं कि वो भी 2,500, 3,000, 4,000 और इवन 5,000 बीवी तक भी ज्वाइनिंग कर रहे हैं। इसलिए किसी भी बिजनेस को स्टे नहीं करना है, तेजी से आगे नेट पे डालना है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, छोटे से छोटा ऑफर 500 बीवी का न्यूट्री चार्ज और 500 बीवी का गुड डोट, हमें लिस्टें निकाल लेनी है। आज रात को सभी लिस्ट निकाल लेंगे सारे सीनियर लोग। 500 बीवी न्यूट्री चार्ज और 500 बीवी गुड डोट किसी भी व्यक्ति का नहीं छूटना चाहिए, जिससे उनका ड्रॉ के अंदर नाम हो सके। दोस्तों 500 बीवी न्यूट्री चार्ज और 500 बीवी गुड डोट तो कोई भी आदमी कर सकता है, बहुत सारे लोगों ने अभी भी नहीं किया है। और मैं देख पा रहा हूं यदि हम थोड़ा सा पुश करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, क्योंकि दोस्तों आज हमारे पास जो नेटवर्क इतना बड़ा है उसका फायदा तभी होगा जब हम उसको एक्टिव कर पाएंगे, तब उनको प्रोडक्टिव कर पाएंगे, तब हम उनसे बिजनेस वॉल्यूम निकला पाएंगे। और हमारा सबसे बड़ा हथियार है जो लीडर सुपरफास्ट 10,000 बीवी,
हर एक से करवाना है, उसे भूलना नहीं है। ये वही लोग होंगे जिनके साथ अक्टूबर के महीने से हमें काम करना है। उन्हें हौसला दीजिए, उनको सपोर्ट दीजिए, उनको बताइए कि 10,000 बीवी के क्या फायदे हैं। और जो इस कैटेगरी में नहीं आता है तो हमें 5,000 बीवी, 2,000 बीवी और 1,000 बीवी के एक एक व्यक्ति को पकड़ना है। दोस्तों, 1,000 बीवी से भी आपकी पिन रह सकती है, एक वोट से भी कोई भी राजनेता हार जाता है। इसलिए एक एक व्यक्ति की वैल्यू समझिए और इतना सघन काम कीजिए, अपनी लिस्टों पे काम कीजिए, दिन रात आपको काम करना है। क्योंकि दोस्तों, हम लकीली एक ऐसी कंपनी में, आज सुबह ही मैं एक सीडी देख रहा था, एक बहुत बड़े नेटवर्कर ने, क्राउन एम्बेसडर लेवल के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा है कि एक अच्छी कंपनी का मिलना और उसके साथ एक अच्छी अपलाइन का मिलना, यदि दोनों मिल जाते हैं तो आपका मुकद्दर चेंज हो जाता है। और दोस्तों, मुझे ये कहते हुए बहुत फक्र है कि हम हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट कंपनी आसिम में हैं। और मुझे ये कहते हुए भी बिल्कुल भी झिझक नहीं है, टाइगर टीम इंडिया के अंदर जो लीडरशिप है, जो हमारी टीम के सीनियर लीडर हैं, जो रूबी हैं, स्टार एमराल्ड हैं, पर्ल हैं, स्टार पर्ल हैं, एक से एक बेस्ट अपलाइन है। दोस्तों, इतनी बड़ी अपलाइन, इतने अच्छे आशीष जी और सुनील शर्मा जी ऐसे विजनरी लीडर, जगदीश कबीरा जी, दिनेश चंद जी ऐसे कमिटेड लीडर, वेल डिसिप्लिन एंड एजुकेटेड टीम होने के बावजूद भी हमें बड़ा काम नहीं कर पाए तो हमारे लिए एक बड़ा सेटबैक रहेगा। इसलिए पूरी ताकत झोंक देनी है हमें सबको मिलके। हमेशा याद रखना, जो सिकंदर के बारे में एक बात कही गई थी, सिकंदर महान क्यों बना? क्योंकि वह जब भी किसी देश पर लड़ाई करने जाता था, चढ़ाई करने जाता था, वो वापस जाने के सारे रास्ते बंद कर देता था, अपने जहाजों को जला देता था। और उसके बाद उनके सेना के अंदर एक ही बात होती थी, आर या पार। वो ताकत आपको इस्तेमाल करनी है। क्योंकि दोस्तों, अब जो हम काम करने वाले हैं वो हम आर पार का ही करने वाले हैं। टाइगर टीम इंडिया, जिस तरह से नाम है टाइगर टीम इंडिया, तो हम नंबर 1 पे ही रहना है। दोस्तों, आज तक जितने भी बड़े लीडर आप देख पा रहे हो, चाहे वो सुरेंद्र वत्स हो, मुकेश कुठारी हो, अत्री साहब हो, राकेश शर्मा हो, जितने भी सफा है, डायमंड जितने भी हैं, वो इसलिए बड़े बने कि एनिवर्सरी के टाइम उन्होंने पूरी ताकत झोंकी और अपनी टीम को एक्टिवेट किया। इसलिए दोस्तों, इस समय को हाथ से मत जाने देना। और मैं तो एक बात कहता हूं, हमारी टीम में बहुत सारे फौजी हैं, टारगेट लेकर सरेंडर करना एक कायरता की निशानी है। क्योंकि अब की बार टाइगर टीम इंडिया ने टारगेट को बहुत सोच समझ के लिया। अब की बार हमने किसी भी व्यक्ति से गलत तरीके से बिजनेस को सेट नहीं किया। जिसके भी टारगेट सेट किए, अचीवेबल किए, और इस अचीवेबल टारगेट को हर हालत में हमें पूरा करना है। क्योंकि हमारे टारगेट छोटे छोटे कदम से थे। 10,000 बीवी से हमने स्टार्ट किया था, और अपने गोल के ऊपर लगातार यदि आप काम करेंगे तो अगले 6 दिन के अंदर आपके के सारे टारगेट पूरे होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो उसको फल मिलता है। और जो अब परिवर्तन की जो आंधी चल रही है, जो परिवर्तन का आंधी है, युग परिवर्तन हो रहा है, उससे कोई बच नहीं पाएगा। दोस्तों, आपको तो लोगों तक पहुंचना है। चाहे वो प्लास्टिक का युग रहा हो, चाहे वो मोबाइल का युग रहा हो, अब नेटवर्क मार्केटिंग का युग आ गया है। हिंदुस्तान का युवा जग गया है, उसे पता चल गया है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, और जो नेटवर्क बनाएगा वही दुनिया के अंदर राज करेगा। दोस्तों, दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री रॉबर्ट टी कियोसाकी ने कहा है कि अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, और ये बात आज सच है। आप देखिए कि आज क्या हो रहा है। दूध बेचने वाला कभी अमीर नहीं बना, लेकिन दूध बेचने वाले का नेटवर्क बनाया अमूल, आज एक अमीर व्यक्ति बन गया। कोई कार चलाने वाला, टैक्सी चलाने वाला अमीर नहीं हुआ, लेकिन ओला उबर आज अमीर हो गए। तो दोस्तों, आज नेटवर्क जिसने बनाया है वही अमीर होता जा रहा है। इसलिए हमें एक बड़ा नेटवर्क बनाना है। और एक बात याद रखना दोस्तों, अकेला आदमी एक बूंद के समान होता है, और टीम होती है वो समुद्र के समान होती है। इसलिए हमें समुद्र बन के काम करना है। हमें रिलेशन बहुत अच्छे रखने, मिलके काम करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर बहुत आप एक्साइटेड हो। व्हाई आई एम एक्साइटेड? क्योंकि मुझे फ्यूचर नजर आ रहा है। आज नेटवर्क मार्केटिंग में होना ही, आज एक गहरी बात बता रहा हूं,
आप भी चैट विद सुरेंद्र वत्स सुनते होंगे। अरे दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में होना ही अपने आप में एक चमत्कार और अलौकिक घटना है। और आने वाले 5 साल के अंदर इतना जबरदस्त चेंज आने वाला है कि जिंदगी को लोग पहचान नहीं पाएंगे। जिन लोगों से आप मिलते हो वही आपको नहीं पहचान पा रहे हैं, पहचान पाएंगे। इसलिए बहुत तेजी से आपको काम करना है, बहुत ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है। इसलिए दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इस समय आपको कुछ मैं गाइडलाइन देना चाहता हूं। उन गाइडलाइन पे यदि आप काम करेंगे तो आप अच्छी तरह सफलता तक पहुंच जाएंगे। तो मैं कुछ चीजें मैं आपको स्लाइड से आपको शेयर करूंगा और लास्ट में 2 मिनट में आपको कुछ चीजें और बताऊंगा। तो स्लाइड से कुछ पॉइंट्स मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि उन पॉइंटों पे आपका फोकस आ जाएगा तो आप उस काम को और बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। जगदीश कबीरा जी स्लाइड शेयर कर देंगे। और एक बात दोस्तों हमेशा याद रखो कि सफलता हमेशा कीमत मांगती है, बगैर कीमत के कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। और सफलता के लिए गोल का होना बहुत जरूरी है। चलिए सर आगे चलिए, वेलकम करता हूं ऑल चैंपियंस को मैं यहाँ पे। और दोस्तों, ये गोल हमने बहुत पहले सेट कर लिए थे। और गोल का फायदा कब होता है? देखिए, गोल के बारे में जितना ब्रायन ट्रेसी जानते हैं, आखिरी जिंदगी में कामयाबी के लिए गोल होना क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है गोल होना। हमने पिछले 15-16 सालों से बहुत सारी किताबें पढ़ी और हमें पता चला कि दुनिया में जो भी आदमी यदि आगे बढ़ा है तो वो केवल इसलिए आगे बढ़ा है कि उसका अपना टारगेट था, अपना गोल था। बगैर गोल के कुछ भी नहीं होता है। चलिए सर आगे चलिए। और बगैर गोल के क्या होता है, चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि गोल क्यों जरूरी है। दोस्तों, यदि आपने कोई लेटर लिख दिया लेकिन उस पर एड्रेस नहीं डाला तो वो एड्रेस, बगैर एड्रेस का लेटर कहां जाएगा? वो कहीं नहीं जाने वाला है। इसी प्रकार यदि आप काम कर रहे हो लेकिन काम करने का कोई गोल नहीं है तो उसका कोई परिणाम नहीं आने वाला है। इसलिए आपको ये चीजें देखनी है। आज तक आप कभी भी ऐसी ट्रेन में नहीं बैठे होंगे जिसका ये नहीं पता होगा कि ये जा रही कहां है। इसलिए दोस्तों, गोल बहुत ही जरूरी है, आपको कहां पहुंचना है। और गोल के बारे में पूरी दुनिया में सबसे बड़े स्पेशलिस्ट हैं, उनका नाम है ब्रायन ट्रेसी। दोस्तों, हजारों से हजारों लोग इनको अपना गुरु मानते हैं और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। उनकी एक किताब का नाम ही गोल है, जिसे बोलते हैं लक्ष्य। और उनका एक अचूक फार्मूला है। 25,000 कामयाब लोगों पर सर्वे करने के बाद उन्होंने ये फार्मूला निकाला है। और वो फार्मूला क्या है? फार्मूला है, चलिए सर, गोल का फार्मूला है। यदि आपको सक्सेस चाहिए तो गोल सेटिंग, पहले लक्ष्य बनाइए, उसके बाद लक्ष्य तक पहुंचने की प्लानिंग कीजिए और प्लानिंग के बाद डेली एक्शन कीजिए, आप श्योर सक्सेस होंगे। अब हमने गोल तो सेट कर लिए थे, जो भी आपके गोल हैं, ईगल है, रनर है, विनर है, वाइटल है, स्टार है, रॉयल्टी है, टेक्निकल है, रूबी है, स्टार रूबी है, व्हाटएवर, आपने गोल सेट कर लिया और आपने प्लानिंग भी की, बहुत बढ़िया प्लानिंग भी की, लेकिन आपने डेली एक्शन नहीं लिए तो आप पीछे हो जाओगे। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं 10 तारीख तक हमारा बिजनेस बहुत बढ़िया विद प्लानिंग चल रहा था, लेकिन 10 से 20 के बीच में थोड़ा सा स्लो हुआ और 20 से 23 के बीच में हमारा बिजनेस उस रफ्तार को नहीं पकड़ रहा है। इसलिए हमें डेली एक्शन लेना है, हर रोज स्पीड बढ़ानी है तेजी से। और यदि हम ये तीनों काम करेंगे तो हम सक्सेस हो जाएंगे, ऐसा ब्रायन ट्रेसी कहते हैं। चलिए सर, गोल के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। वाई गोल इज नेसेसरी, क्योंकि गोल ऑलरेडी आपने बनाए हुए हैं और उस पर काम कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, हमने जो गोल अब की बार सेट किए थे वो ऐसे गोल सेट किए थे जो हमें मोटिवेट करें। हमारा एक ही गोल था कि हर एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर को हमें 10,000 बीवी कराना था। ये हमारा कंबाइंड गोल था कि कुछ भी हो जाए, टाइगर टीम इंडिया के अंदर जो भी व्यक्ति आगे काम करना चाहता है, अक्टूबर में उसी व्यक्ति के साथ काम होगा जो 10,000 बीवी करेगा और लीडर फुट सुपरफास्ट टाइगर टीम इंडिया की पिन लगाएगा। ये हमारा ब्रांड है, ये हमने गोल सेट किया था। और गोल सेट करने के बाद हमने क्या किया था, चलिए सर आगे। हमने गोल सेट के लिए एक फार्मूला यूज किया था जिसका नाम था स्मार्ट फार्मूला। वो स्मार्ट फार्मूला क्या बोलता है?
स्मार्ट टेक्निक क्या बोलती है? स्मार्ट टेक्निक, आगे चलिए सर। स्मार्ट टेक्निक बोलती है कि गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। 10,000 बीवी तो सभी को करना था, लेकिन जिन लोगों ने अपने को आगे बढ़ाना है, हमारी जो पिन है उससे एक पिन आगे का गोल सबका था। कोई भी बिगनर है तो लर्नर का है, लर्नर है तो ओपनर का है, रॉयल्टी है तो टेक्निकल का है, रॉयल्टी 3% है तो आपको 4.5% का है, पर्ल है तो स्टार पर्ल का है, स्टार पर्ल है तो एमराल्ड का है, एमराल्ड है तो स्टार एमराल्ड का है, स्टार एमराल्ड है तो रूबी है। ऐसे ऐसे हर व्यक्ति ने गोल लिए। और दोस्तों, स्पष्टता नहीं होगी तो बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। बड़ा बिजनेस करने के लिए आपको जितना ज्यादा स्पष्ट होगा वो बहुत जरूरी है। दोस्तों, अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, यदि किसी ने रॉयल्टी का गोल लिया है और स्पेसिफाई नहीं है, 3% जाना है, 3% जाना है, 6% जाना है, 8% जाना है, अभी भी टाइम है। अपने अपलाइन के साथ बैठ के आप एक गोल को सेट कीजिए, क्योंकि कई लोग बोलते हैं मुझे बड़ा बिजनेस करना है। ये गोल नहीं है, किस लेवल तक करना है ये गोल है। तो अपना गोल स्पष्ट कीजिए, और गोल स्पष्ट करेंगे, स्पेसिफिक होगा, तभी आगे बढ़ेगा, मेजरेबल। और आप लोगों ने सभी ने गोल बना लिया होगा, उसको अब मेजरमेंट कीजिए। यदि किसी को 5 लाख का बिजनेस करना था और आज की डेट में 3 लाख है, तो 2 लाख का बिजनेस कैसे करेंगे, ये मेजर कीजिए। आपकी टीम में कोई आदमी वाइटल बनना था, आज उसका कितना लेवल पहुंच गया, आज उसका कितना बिजनेस है, वो कहां से आएगा, ये मेजरेबल होना बहुत जरूरी है। अभी हम दोबारा से चेक कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति एमराल्ड बनना है तो हमें पता है कि उसकी दोनों लेग में 22-22 लाख का बिजनेस होना है। यदि आज की डेट में 10-10 लाख क्रॉस हो गया तो हमें श्योर है, क्योंकि लास्ट के 6 दिन बिजनेस को डबल कर देते हैं दोस्तों। इसलिए एक एक चीज को सेट करना है, मेजर करना है, कौन से एरिया में कितना काम करना है। इसको आप दोबारा से अपने बैठ के, आज अपने पेपर के ऊपर आप उसको दोबारा से ड्रॉ करें और मेजर करें कि कहां पे हमें ज्यादा पुश करना है, कहां पे वॉल्यूम ज्यादा चाहिए। नेक्स्ट सर। और गोल का स्मार्ट टेक्निक में था अचीवेबल, और हमारे गोल ऐसे सेट किए हुए थे कि सारे अचीवेबल हैं, क्योंकि बड़ा टारगेट ही व्यक्ति को मोटिवेट करता है। ब्रायन ट्रेसी बोलते हैं और रॉबर्ट टी कियोसाकी भी बोलते हैं कि छोटी सोच कभी भी आदमी को बड़ा नहीं बनने देती है। गोल हमेशा बड़े होने चाहिए, लेकिन बड़े ऐसे होने चाहिए कि अचीवेबल हो। दोस्तों, ऐसे गोल भी नहीं लेने चाहिए कि जो अचीवेबल नहीं है। मैं मानता हूं कि यदि आपने स्टार्टिंग में कोई ऐसा गोल सेट कर लिया है और वहां तक नहीं पहुंच रहे हो, नो प्रॉब्लम। अब अपने अपलाइन के साथ बैठ के अमेंडमेंट कीजिए, गोल के पहुंचने की प्लानिंग को चेंज कीजिए, लेकिन आप हर हाल में ये बात रखिए कि मुझे गोल तक पहुंचना है। दोस्तों, गोल चेंज मत कीजिए, आप गोल तक पहुंचने की प्लानिंग को चेंज कीजिए, एक्शन को चेंज कीजिए, आप अवश्य गोल तक पहुंच जाएंगे। और स्मार्ट टेक्निक में नेक्स्ट आता है आर फॉर रिलीवेंट। हमारे सबके गोल रिलीवेंट होने चाहिए। यदि आपको टेक्निकल बनना है तो नीचे 2 लोगों को रॉयल्टी पे लाना होगा। आपको रॉयल्टी पे जाना है तो एक व्यक्ति को स्टार बनाना ही होगा। यदि आपको स्टार बनना है तो टीम में 2 लोगों को ईगल बनाना ही होगा। यदि किसी को रूबी बनना है तो 2 स्टार एमराल्ड तैयार करने ही पड़ेंगे। इसलिए हमारे जो गोल हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसलिए उस चीज को चेक कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अकेले ही दौड़ रहे हैं। जब तक टीम के अंदर अचीवमेंट नहीं आएंगी, आपको अचीवमेंट लेने में चैलेंज रहेगा। इसलिए टीम की अचीवमेंट के लिए हमें काम करने की जरूरत है। और लास्ट पॉइंट होता है गोल में टी फॉर टाइम बाउंड। और हमारा टाइम तो बिल्कुल फिक्स ही था और फिक्स ही है। हमने जब मिशन स्टार्ट किया था तो हमने बोला था कि 29 सितंबर को हम अपने बिजनेस को क्लोज करेंगे, क्योंकि दोस्तों 30 तारीख को तो बड़ी मारामारी होने वाली है। इस बार मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपको नेट काम नहीं करने वाला है, आपको प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। जितने सारे ऑफर जो चल रहे हैं, गुड डॉट तो पहले ही खत्म हो गया है, यदि है तो अभी भी झपट लीजिए आप उसको। जितने भी ऑफर चल रहे हैं आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि 29 तारीख से पहले पहले हमें सब काम को कंप्लीट करना है। अब सितंबर में जो टारगेट लिया था वो सारे के सारे, यदि मान लीजिए किसी ने रॉयल्टी का टारगेट लिया था
7 दिन बाकी हैं, आज उसकी बी लेग में 50,000 का बिजनेस वॉल्यूम भी है, वो भी रॉयल्टी पे जा सकता है। इसलिए कभी भी ये निराश मत होइए कि ये कैसे होगा, 100% होगा, लेकिन टाइम का ध्यान रखिए। यदि आपने पहले ज्यादा काम नहीं कर पाए तो अगले 6 दिन दिन रात काम करना है। और दोस्तों मुझे पूरा भरोसा है, जब संकल्प के साथ व्यक्ति काम करता है तो आपके अंदर एक अदृश्य शक्ति पैदा होती है जो आपके काम को पूरा करवाती है, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए। तो इसलिए ये गोल टेक्निक थी, इसमें हमें दोबारा से अपने गोल को ध्यान में रखना है और इस समय विशेष ध्यान किन चीजों का देना है। देखिए दोस्तों, ये जो बातें मैं बता रहा हूं 5, ये आपको सीरियसली इस समय ध्यान देना है। नंबर 1, पहली बात है कि टेक ओनरशिप। बहुत सारे लोग आज की डेट में भी बहुत सारे लोग अपनी अपलाइन पे डिपेंड है। अरे दोस्तों, गोल आपका है टेक ओनरशिप। यदि आपने रॉयल्टी का टारगेट लिया है तो अपलाइन पे डिपेंड मत रहिए, आपने फील्ड में दौड़ लगानी है, आपने अपने बिजनेस की खुद जिम्मेवारी लेनी है। सामान नहीं है, कोई चैलेंज है, कुछ भी है, खुद जिम्मेवारी लें। और दोस्तों, जो व्यक्ति खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उसके हाथ में कंट्रोल होता है, और जब आपके हाथ में कंट्रोल रहेगा तो हैप्पीनेस, खुशी भी आपके हाथ में रहेगी। इसलिए ओनरशिप लीजिए, आपका बिजनेस है, आप ओनरशिप लीजिए। आप अपलाइन से सलाह मशूरा कर सकते हो, लेकिन ओनरशिप आपको लेनी है, क्योंकि अपलाइन एक होगी, उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े होंगे। यदि आप अपने गोल की ओनरशिप लेंगे तो कमाल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आरसीएम। दोस्तों, अब वो समय आ गया है जो दाएं बाएं देखने का नहीं है। जो लोग नौकरी करने वाले हैं या दूसरा धंधा कर रहे हैं, पार्ट टाइम आरसीएम कर रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि अगले 6 दिन बिल्कुल छुट्टी ले ली जाए। छुट्टी नहीं ले सकते, बहाना मार दीजिए। दोस्तों, मैं बता रहा हूं 2021 की एनिवर्सरी आपकी जिंदगी की दशा और दिशा बदलने वाली है। ये 6 दिन आपको कहां से कहां ले जाएंगे, क्योंकि यदि आपने अचीवमेंट कर ली, आप बड़ी स्टेज के ऊपर पहुंच गए, आपके लोग आपको समझने लग गए, आपके अपलाइन का फोकस आप पे आ गया, आपकी लीडरशिप डेवलपमेंट हो गई, आपको सम्मान मिल गया, आपका मनोबल बढ़ जाएगा और आप एक से एक कदम आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए सारे काम पोस्टपोन कर दीजिए, कोई भी काम केवल एंड केवल आरसीएम पे लगिए। दोस्तों, सुरेंद्र वत्स जी बोलते हैं कि 6 दिन काम करके 6 महीने का काम किया जा सकता है। इसलिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आरसीएम पे कीजिए, दिन रात प्लानिंग कीजिए और फील्ड में निकलिए। कुछ फर्क नहीं पड़ता कम सो लोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता कम खा लोगे, 6 दिन में कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आपने यदि अपना टारगेट अचीव कर लिया तो इतनी खुशी होगी कि आपका सेहत बढ़ेगी उससे। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इस समय ध्यान देने की, अचीव गोल ऑन पेपर अगेन। आपने जो गोल की प्लानिंग की थी, और यदि आपका गोल प्लान पीछे चल रहा है तो दोबारा से उसको पेपर पे अचीव कीजिए। यदि आप गोल को पेपर पे दोबारा अचीव कर पाए, मैं मानता हूं कभी कभी हम पिछुड़ जाते हैं, लेकिन जब हम पेपर बनाते हैं, लेग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हमारे दिमाग में आइडिया आता है, अच्छा इससे 10,000 करा दूंगा, इससे 5,000 करा दूंगा, इससे ये करा दूंगा। और जैसे जब आप सोचना शुरू करेंगे तो आपको पेपर के ऊपर अचीव होता दिखाई देगा। और जब पेपर पे आपको गोल अचीव होगा, देन आप इसको कंफर्टेबली फील्ड में अचीव करा सकते हैं। इसलिए दोबारा से अपने गोल को अचीव कीजिए, अपने अपलाइन के साथ बैठिए और इससे कंसल्ट कीजिए, और फिर आपको काम करने की जरूरत है। इस समय विशेष ध्यान देना है जिन लोगों के गोल नेक टू नेक चल रहे हैं उन्हें। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, क्रिएट 3-4 रीजन। दोस्तों, इंसान के अंदर एक आदत होती है, वो आदत होती है गिव अप। जब कोई चैलेंज आ जाता है तो हम पहले ही भाप लेते हैं मेरे से नहीं होगा। अरे दोस्तों, आज तो 6-7 दिन हैं, कई लोग अभी बैठ गए हैं कि जी मेरे से नहीं होगा। मैं आज आपको ईमानदारी से बताता हूं, आप आज बैठ के अपने गोल को अचीव करने के 3-4 कारण लिखिए कि यदि मैं रॉयल्टी अचीवर बन गया तो मेरी टीम में मेरा क्या सम्मान होगा, मेरे परिवार में क्या सम्मान होगा, मेरी लीडरशिप में क्या सम्मान होगा, मेरी अपलाइन का फोकस आ जाएगा, मेरा फाइनेंशियल स्टेटस
ठीक हो जाएगा। इसलिए आप अपने कारण पैदा करें, वो कारण आपको काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। इंसान की हमेशा फितरत रही है कि वो पीछे जाने के रास्ते रहते हैं, इसलिए रीजन पैदा कीजिए। याद कीजिए आपने आरसीएम क्यों शुरू किया था, याद कीजिए 1 सितंबर को आपने अपने गोल को क्यों सेट किया था, ये रीजन आपको दुड़ाएंगे, इसलिए इस पर काम कीजिए। और लास्ट पॉइंट है वर्क एज ए टीम। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अकेला आदमी एक बूंद है और टीम है तो समुंदर है। दोस्तों इस समय सब मतभेद भुला के एज ए टीम काम करने की जरूरत है। दुनिया में कोई भी आदमी अकेला बड़ा काम नहीं कर पाया। हमारा बिजनेस ही नेटवर्क का, एक दूसरे मिलके काम करें, टीम के साथ रिलेशन हाईएस्ट ऑर्डर के रखें। कोई कुछ कह देता है बहरे हो जाएं, कुछ समय के लिए क्षमा मांग लें और टीम के रूप में काम करें। टीम का मतलब है आप अपनी डाउनलाइन को खूब हेल्प कीजिए, हेल्प कीजिए दोस्तों। टीम को हेल्प करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। वर्क एज ए टीम, कभी किसी को ऑर्डर मत दीजिए, मिलके काम कीजिए। पिकअप सेंटर पे व्यवस्था नहीं है, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी दिलाइए। किसी को फॉर्म नहीं चढ़ाना आता, उसकी हेल्प कीजिए। किसी को कोई काम करना नहीं आता, उसको बताइए। कहीं भी कोई चैलेंज है तो उसको आप ठीक कीजिए। और यदि आप ये सारे काम करते रहे तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो हमने ठाना है 100%, देखिए मैंने हमेशा देखा है जब भी बड़े बड़े टारगेट आते हैं 100% हम इसको अचीव करते ही करते हैं। और अगले 2 दिन में आगे कर दीजिए सबन। और क्योंकि हम ये जो टारगेट जो आपके सामने आ रहे हैं, आप जैसे ही बिजनेस डालोगे अगले 2 दिन के अंदर 100 से ज्यादा रॉयल्टी अचीवर बनने वाले हैं अगले 2 दिन में। और अगले 2 दिन में नए नए पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड, रूबी, स्टार एमराल्ड और स्टार रूबी बनने वाले अगले 2 दिन में बनने वाले हैं दोस्तों। बस केवल आपने क्या करना है, बिजनेस जो पेंडिंग है उसको डालना है। हर व्यक्ति जो आज भी बिगनर है उसको आप चेंज करवा सकते हो। आज यदि कोई व्यक्ति जिसके नीचे 20,000 का बिजनेस है या 15,000 का है, उसकी बिल खुला के आप 5,000 का बिजनेस करा के उसे बिगनर बना सकते हो। आज जिसकी बिल में 5,000 है, अगले 6 दिन में उसे स्टार्टर बना सकते हो। आज जिसका 10,000 है, अगले 6 दिन में उसे ओपनर बना सकते हो। इसलिए छोटे छोटे टारगेट लीजिए ताकि हम बड़ा वॉल्यूम तैयार कर सकें। और दोस्तों लास्ट में एक बात कहना चाहता हूं, बस ये समझ लीजिए कौन अपने लक्ष्य को पूरा करेगा। जिसने ठाना है जमाने को दिखाना है, जिसने सोचा है सितंबर मेरे लिए खास है, और जिसने रचना है इतिहास वो इस काम को कर पाएगा। और जिसने ठान लिया है कि परिवार को बड़ी स्टेज पर लेके जाना है, जिसने टीम के सामने अपनी लीडरशिप को प्रूव करना है, वो आदमी किसी भी हालत में रुकने वाला नहीं है, वो अपने गोल को पूरा करेगा। जिसने जान लिया है कि अपलाइन का फोकस अपनी तरफ लाना है, जिसने ठान लिया है कि जो लोग कहते थे कुछ नहीं कर सकता उनको करके दिखाना है, वो सारे के सारे लोग कर जाएंगे। और जिसने सोच लिया है कि आरसीएम को नंबर 1 कंपनी बनाना है और टाइगर टीम का नाम पूरे इंडिया में पहुंचाना है, वो सारे के सारे लोग अपने टारगेट को पूरा करने वाले हैं। हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, सफलता की वही परिभाषा, सफलता हमारी आदतों का परिणाम है। और आम आदमी आलसी होता है। एक बात याद रखिए, सफल आदमी रास्ते खोजता है और असफल आदमी बहाने खोजता है। अगले 6 दिन आप रास्ता खोजिए और रास्ता मिलेगा, क्योंकि हमें हमेशा जब भी जरूरत हुई है कोई न कोई नया रास्ता मिलता है। और अपने बिजनेस को और रफ्तार देने के लिए और हमें गाइडेंस देने के लिए टाइगर टीम के मेंटोर श्री दिनेश मोहन जी, जो हमारे गुरुदेव हैं, उन्होंने हमें टाइम दिया है कल का 7:45। यही जगदीश कबीरा जी का चैनल रहेगा और उसमें टाइगर टीम इंडिया पूरी टीम 2-3 हजार लोग उसमें बैठने वाले हैं। सर ने मुझसे वादा किया है कि जो भी बैठेगा उनको विजन की बात करेंगे और ऐसा कुछ नुक्ता देंगे कि हर व्यक्ति 2 से 4 हजार का बिजनेस वॉल्यूम बढ़ा देगा। इसलिए उनके एक्सपीरियंस का फायदा उठाना है।
और कल भी हमें आना है, और बाकी पूरे दिन इसको फील्ड में रहना है, प्लानिंग करना है और कंटिन्यू काम करना है। और मुझे पूरा भरोसा है कि टाइगर टीम इंडिया फिर से एक नया इतिहास रचेगी। बस इन्हीं बातों के साथ आज का मैं प्रोग्राम खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि मैं कम शब्दों में ज्यादा बात करना चाहता हूं। ज्यादा से ज्यादा फील्ड वर्क कीजिए, फोकस कीजिए और रिजल्ट ओरिएंटेड देखिए, एक्शन कीजिए। एक्शन इज एवरीथिंग, एक्शन इज एवरीथिंग। और बस इसी के साथ मैं खत्म करूंगा। थैंक यू वेरी मच। जगदीश जी, ओवर टू यू। जी थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू। आपके टिप्स हमेशा काम के हैं और कल तो कमाल होने वाला है और बहुत कुछ मिलेगा। और क्लोजिंग के लिए हम बहुत, हमारे जो सीनियर साथी हैं, केवल 2 साथियों के पास चलते हैं, सुनील सर और आशीष सर के पास। तो पहले चलते हैं हम सुनील सर के पास। जी सर। जी जगदीश जी, सुपर एक्साइटेड सर, जबरदस्त जबरदस्त। कमाल के पॉइंट बताए गुरुदेव ने और एज इट इज फॉलो कर दिया तो वो ना फट्टे चक देंगे। जी जी कमाल कर देंगे सर, कमाल। और सबसे बड़ी बात है सर, टारगेट चाहिए ही चाहिए वाले मूड में जो काम करेगा उसको मिल जाता है, उसको रास्ते मिल जाते हैं, उसको लोग मिल जाते हैं। बहुत सारे लोग बीच में से फोन करके बोलेंगे सर मेरे नीचे 15 लाख का बिजनेस है, मुझे रॉयल्टी करनी है। ये तभी बोल सकते हैं जब हमारा लक्ष्य होगा और हम लक्ष्य की तरफ दौड़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, उसके प्रति कमिटेड रहेंगे और उसको हर हाल में हासिल करने के लिए जब दिमाग में इतनी शक्तियां हैं, इतनी पावर है दिमाग के अंदर कि ये सारी चीजों को अपनी तरफ खींच सकता है। ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं ये ब्रेन से कनेक्ट हो जाए तो ये सारी अपनी तरफ खींच लेता है। तो इन 6 दिन में आपको अपना वॉल्यूम 10% एक्स्ट्रा रखना है, जिससे भी बात करें एक्साइटमेंट में बात करें। और एक्साइटमेंट इधर से जाएगा तो वो अगर ढीली भी बात करेगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्योंकि पहली कंडीशन क्या होती है? जुनून, एक्साइटमेंट पहला फर्स्ट कंडीशन होती है कि आप टारगेट को अचीव कर सकें। क्योंकि गुरुदेव ने बोला कि भाई जिस फुटबॉल में हवा ही नहीं है उसको बड़े से बड़ा प्लेयर गोल पोस्ट में नहीं ले जा सकता। और हमारा तो खुद का गोल है, हम फुटबॉल भी हैं और प्लेयर भी हैं, हम सब कुछ हैं। तो हमें अगर टारगेट हिट करना है तो हमारे अंदर इतनी एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि वो टारगेट खुद ब खुद कहे कि मैं अचीव होने को तैयार हूँ। क्योंकि ब्रायन ट्रेसी की कई सारी किताबें गुरुदेव के माध्यम से मिली, उसमें ब्रायन ट्रेसी ने बोला कामयाबी एक सुंदर दुल्हन की तरह है, वो उसी का वर्ण करेगी, उसी को वरमाला डालेगी जो उसकी सारी कंडीशनों पे खरा उतरेगा, जो कामयाबी की कीमत देगा, पूरी देगा और पहले देगा। जो तैयार है उसको मिल जाएगी, जिसको नहीं मिली वो अपने आप से चेक कर ले कि मैं उतनी कीमत नहीं दे पाया। वो कोई भी सही, चाहे वो मैं सही चाहे कोई सही। तो हमें कीमत देने के लिए तैयार रहना है, एक्साइटेड रहना है, लेग स्ट्रक्चर पूरा पता होना चाहिए, एक एक व्यक्ति का नंबर हमें पता होना चाहिए, कहाँ 3.5 हिट होना है। उसे अब भी अगर हम 25 तक करा गए तो भी बहुत सारे लोग नए रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं, जबकि वो 3.5 10 तारीख तक हो जाना चाहिए था। पर किन्हीं कारणों से अगर वो छूट रहा है तो उसके लिए कोई ना कोई योजना ऐसी बनाइए कि वो हिट हो, तो बहुत बड़ा बिजनेस निकल के आ सकता है। क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेज मैंने भी ड्रॉ की हैं और बहुत सारे सीनियर साथियों ने भी करी होंगी। और आज के जो पॉइंट गुरुदेव ने दिए हैं वो अल्टीमेट है। और सर वापस से बैटरी क्या बैटरा चार्ज है सर, और अब 5 दिन धमाल करके दिखाएंगे। ओवर टू यू जगदीश जी। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा। कामयाबी एक दुल्हन की तरह है और बिल्कुल तिलक करेगी। और चलते हैं हम यूथ आइकन आशीष सर के पास। जी सर, जेआरसीएम सर, जेआरसीएम वंस अगेन सभी टाइगर लीडर्स को और टाइगर टीम इंडिया को जेआरसीएम। और सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं उस बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए, शानदार परफॉर्मेंस के लिए जो आप लोगों ने पिछले 23 दिनों में किया है। लेकिन हमें इसको बरकरार रखना है, क्योंकि बेहतरी का विकल्प, बेहतरी की संभावनाएं हमेशा उपलब्ध रहती हैं। अभी बहुत सारी मोटिवेशन और एजुकेशन की बातें हमें गुरुदेव के द्वारा डायरेक्शन मिला है। अगले 6 दिन में हमें कैसे काम करना है, हम कैसे और ज्यादा अपने काम को रिजल्ट ओरिएंटेड करें। क्योंकि याद रखें, दुनिया हमेशा नतीजों को सलाम करते हैं, कोई नहीं देखने वाला आपने कितने दिन कितने भागदौड़ करी। लोग ये देखेंगे लास्ट में आपके पास लेवल क्या आया। और ये वो 6 दिन है जिसमें आप वो लेवल निकाल सकते हैं, अपना भी और अपनी टीम का भी। जैसा कि महागुरु ने कोच ऑफ टाइगर टीम ने हमें मार्गदर्शन दिया, डायरेक्शन दिया, हमें उनको फॉलो करना है। सर के एक एक पॉइंट को हमें इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि हम बहुत लकी है कि हमें बहुत एडवांस
में प्लानिंग कर ली थी, क्या हमें करना है, अब हमें उस पे इम्प्लीमेंट करना है और उस पे रेगुलर रिव्यू रखना है कि हम अपनी प्लानिंग की दिशा में सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। क्योंकि मेरा मानना है स्पीड से ज्यादा आपका डायरेक्शन मायने रखता है। आप स्पीड दौड़ रहे हैं लेकिन अगर आप गलत डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं सुनील सर, जगदीश सर और बाकी सभी टाइगर लीडर्स के मार्गदर्शन में हमारी दिशा बिल्कुल सही है। हमें अपनी स्पीड को बरकरार रखना है। 2-3 चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ। ऑलवेज यूज सक्सेसफुल प्रूवन मेथड। आप अगर कोई भी मैच जीतना चाहते हैं या कोई भी युद्ध जीतना चाहते हैं, कोई भी टारगेट अचीव करना चाहते हैं, तो जो तरीके पहले काम आए हैं सक्सेसफुली, जिन तरीकों ने हमें पहले जिताया, हमें कभी भी उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और पिछली 4 एनिवर्सरीज में टाइगर टीम का जो भी हम अचीवमेंट हासिल कर पाए उसके पीछे लीडर सुपरफास्ट का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो हमें अगले 6 दिन भी ब्रह्मास्त्र को लगातार चलाते रहना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें लीडर सुपरफास्ट में शामिल करने का प्रयास करना है। जैसा कि गुरुदेव का सपना है कि हिंदुस्तान में टाइगर टीम के हर साथी के सीने पे ये टाइगर टीम का बिल्ला लगना चाहिए। तो सर ने उसमें और भी ज्यादा हमें और फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है कि अब हम 10,000 बीवी के अलावा 5,000 बीवी प्लस 5 ज्वाइनिंग से भी इसको कर सकते हैं, 15 ज्वाइनिंग से भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन सर ने दे दिए हैं ताकि हर साथी को हम ये बिल्ला लगवा सके। तो हमें इस लीडर सुपरफास्ट को के माध्यम बनाए रखना है। दूसरा, हमें ऑफर्स के पावर्स को समझना है। देखिए जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस में, वो सब ऑफर्स के ऊपर काम करते हैं। ऑफर्स परमानेंट काम नहीं है लेकिन टेम्पररी हमारे बिजनेस को बहुत बूस्ट कर सकता है। अगले 6 दिनों में इतने सारे ऑफर्स हमारे ऊपर कंपनी ने बरसात कर रखी ऑफरों की। अगर हम थोड़ा भी प्लानिंग करें, सर ने बताया कि अगर हम 1000 लोगों को 500 भी गुड डॉट और 500 बीवी न्यूट्रीचार्ज करवा दे तो आप देखिए एक झटके में हमारा 10 लाख का बिजनेस वॉल्यूम बढ़ सकता है। ये छोटे छोटे ऑफर्स हमारे बिजनेस वॉल्यूम को बहुत गति दे सकते हैं। हमें इनके ऊपर बहुत सीरियसली फोकस करना है। और वाइटल लेवल्स, अब अगले 7-8 दिनों में हमें वाइटल लेवल्स को बहुत सीरियसली प्लानिंग करनी है। डेप्थ में आप अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा खंगालिए। किन लोगों को हम ईगल रनर विनर, किन लोगों को हम बी लेग में 30,000, 40,000, 50,000, 70,000 करवा सकते हैं। क्योंकि इस सितंबर के ईगल हमारे अगले मार्च के अगले टारगेट मंथ के रॉयल्टी अचीवर हो सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो तैयार है रनर बनने के लिए, विनर बनने के लिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है रॉयल्टी वालों ने तो पहले से ही तैयारी कर रखी हो तो रॉयल्टी करेंगे ही करेंगे। लेकिन अभी बहुत सारे साथी हैं जिनको हम अगले 6 दिनों में रनर विनर ईगल बना सकते हैं। उन पे हम काम करें और अपनी हर एक्टिविटी को रिजल्ट में कन्वर्ट कीजिए। आपको ये चेक करना है कि आपने अगर एक कॉल भी किसी को किया है तो उस कॉल खत्म होने के बाद आपका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। अगर आप कोई एक मीटिंग करने जा रहे हैं तो उस मीटिंग के खत्म होने के बाद आपका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं सुबह से शाम तक कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, कॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन शायद वो वॉल्यूम उतना नहीं बढ़ा पा रहे। कहीं ना कहीं हमें अपनी हर एक्टिविटीज को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 6 दिनों में हम कुछ विशेष करके दिखाएंगे और बोल के नहीं, करके दिखाना है। वंस अगेन मैं पुनः गुरुदेव का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमें समय समय पे मार्गदर्शन दिया है। और हम कल के प्रोग्राम में भी और ज्यादा संख्या में लोगों को इकट्ठा करेंगे और कल और ज्यादा बड़े हुए वॉल्यूम के साथ मिलेंगे इसी मंच पे। ओवर टू यू जगदीश सर। जी जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आप सभी का बहुत दिल से धन्यवाद। मैं तो 2 ही बात आपसे कहूंगा, सभी लीडर से सुन रहे हैं। देखिए दोस्त, अब वो समय आ चुका है। मैं पहली बार आरसीएम में देख रहा हूं। मैं पर्सनली किसी को पीयूसी पे लेके गया, वो दुकानदार था, उसने मेरे से केवल एक सवाल पूछा, सर आरसीएम में फुल बटा फुल बिजनेस वॉल्यूम कितने प्रोडक्ट हैं? अगर पिछली एनिवर्सरी होती तो केवल सूट लेंथ होता था, टाई होती थी या 1-2 प्रोडक्ट होता था। अभी ऐसे 20-25 ज्यादा प्रोडक्ट हैं जिनपे फुल बटा फुल बिजनेस वॉल्यूम है। तो मैं कमाल होके हैरान हो गया। मतलब 4 लोग ऐसे हुए जो 10-10 हजार मैंने आज करवा के खुद आया हूं। तो ऐसा हो रहा है तो कमाल हो सकता है दोस्त। इतिहास तो लिखा जाएगा। फर्क एक ही चीज का होगा कि आप ऐसे योद्धा के रूप में जाने जाओ कि जो अंतिम समय तक जिसने लड़ाई लड़ी, या फिर एक ऐसे योद्धा के रूप में जाने जाओ जो युद्ध में पहले ही अपनी तलवार रख के बैठ गया था कि मेरी हार निश्चित है। अब ये केवल आपके ऊपर होगा, सेलिब्रेशन होंगे। दोस्त मैं दिल से चाहता हूं, जब कोई आदमी जीतता है ना, वो ट्रॉफी उठाता है, ट्रॉफी वो उठाता है, आंसू उसकी अपलाइन की आंखों में आ जाते हैं। तो मैं दिल से चाहता हूं आप वो ट्रॉफी उठाएं
आपकी सक्सेस के लिए मास्टरमाइंड टाइगर टीम सभी लोग ताली बजाएं। और आपकी जीत हमारा एकमात्र लक्ष्य है, गुरुदेव का एकमात्र लक्ष्य है। कल आपकी जीत को और करीब पहुंचाने के लिए देखिए दोस्त, एक अनुभव नाम की चीज बनाई गई है। अंदाजा गलत हो सकता है पर अनुभव गलत नहीं हो सकता। कल वो जो व्यक्ति विशेष आने वाले हैं वो व्यक्ति हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैं गलत नहीं बोलता। एक वो व्यक्ति आ रहे हैं कल जिन्होंने डीएचए को खत्म कर दिया था, एनसीआर से मिला ही नहीं था। वो व्यक्ति आने वाले हैं जिन्होंने बायोएज की ट्रेनिंग दी थी तो बायोएज मिला नहीं था। मैं आपसे केवल इतनी बात कहना चाहता हूं, कल कोई व्यक्ति छूटे ना। अगर वो व्यक्ति छूट गया आपकी टीम से तो मान लो आपका 2500 बिजनेस वॉल्यूम का नुकसान हो गया। अब ये आपको देखना है। और आशीष सर की बात उधार लूंगा, कमाएगा वो जिसके ज्यादा लोग बैठेंगे। मिलते हैं कल 7:45 पर। हम आपकी कामयाबी का इंतजार कर रहे हैं, कल गुरुदेव को सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और अशोक कुमार शर्मा जी को विशेष बधाई कि अभी अभी उनके JNK से मैसेज आया, 2 रॉयल्टी अभी ब्रेक हुई है अभी। और अशोक जी को अनम्यूट कर दीजिए एक बार। अशोक जी कंग्रेचुलेशन, आज आपने सुबह सुबह ही 2 रॉयल्टी कर दिया, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सर। JRCM ये तो सर सब आपकी वजह से, आपकी प्रेरणा और जो आपने मंत्र दिए थे सर, काम तो बहुत देर से हम कर रहे थे लेकिन आपके मंत्रों ने अपना रूप दिखाया सर। और ये टीम के बहुत हमारे कर्मठ साथी हैं, बहुत मेहनती साथी हैं सर जी। और ने प्रूव कर दिया सर के चलता है, आज से चलाने वाला चाहिए सर, ये प्रूव किया उन्होंने सर। तो आपको मैं सर स्पेशली मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपकी प्रेरणा से ये साथी सर एक बहुत मंजिल पे, बहुत बड़ी मंजिल में पहुंचे हैं सर। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आप रास्ता दिखाया। और काफी देर से कर रहे थे, काफी देर के हमारे साथ कर रहे थे, उन्होंने प्रूव किया सर। एग्जाम्पल एक सर इन्होंने अपनी पूरी टीम में सर। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं सर सारी टाइगर टीम सर, क्योंकि पूरी टाइगर टीम की एनर्जी इसमें एक्सप्रेस होती है। और थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और आगे और भी बहुत बड़ा काम होने वाला सर अगले 6 दिनों में, आई एश्योर यू सर। थैंक यू वेरी मच अशोक जी, रियली दिल से बधाई आपको। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। मिलते हैं सभी से कल 7:45 पर। जय आरसीएम। यस।